So let's start this. अब हमारे पास vocabulary and grammar है of chapter number 3, unit 3. अच्छा, इसमें the first thing we has is gerunds. इसको gerunds बोलते हैं. What is a gerund? A gerund is a verb from ending verb form ending in ing that functions in a sentence as a noun. अच्छा, अब आपके पास उन्होंने क्या बोला कि जेरेंड एक इस तरह के वर्ब को कहते हैं जिसके एंड में आईएनजी है. ठीक है, जैसे कि सिंगिंग, और क्या कह सकते हैं, सिंगिंग हो सकता है, जंपिंग हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है. ठीक है, तो ये आपके पास इसमें आते हैं जेरेंड, इसको हम जेरेंड कहते हैं. ठीक है, एक ऐसा वर्ब जिसकी आखिर में आईएनजी है एंड दैट फंक्शंस इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, और वो एक सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहा हो. ठीक है, अच्छा, अब तक अगर हमने कुछ बचपन में पढ़ा था कि भाई आईएनजी तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है, और वो तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि नाउन है. जैसे कि अगर मैंने अब बोला जंपिंग, तो जंपिंग का मतलब होता है कूदना, है ना. जंपिंग का मतलब होता है कूदना. अब मैं कूद रही, कूदना इज अ वर्ब, इट्स नॉट अ नाउन, राइट. तो ये तो वर्ब ही हुआ, इससे मैंने नाउन क्यों बोला. बट वो कह रहे हैं कि इन अ सेंटेंस जो है वो एज अ फंक्शन करता है एज अ नाउन. कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जंपिंग इज फन. एक चीज है जो कि फन है, जो कि मजे की है, वो क्या है? जंपिंग. ठीक है, जंपिंग का मतलब कि जंपिंग का मतलब उछलना. उछलना एक तरह से एक वो भी होता है, एक गेम का नाम भी होता है ना. उछलना एक एक्सरसाइज भी है, लाइक एक वर्ब भी है, पर उसको नाउन में के अंदर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं. सही है. तो इस तरीके की चीज हम लोग उसको, इसलिए हमने इसको बोला कि ये जेरेंड्स क्या होते हैं, आईएनजी वाले. ये क्या करें जब सेंटेंस के अंदर ये नाउन का काम करें, तब मैं उसको क्या बोलती हूँ? जेरेंड्स बोलते हैं. ठीक है, अच्छा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. Next, although both the present participle and the gerund are formed by adding ing to a verb, the participle does the job of an adjective while the gerund does the job of a noun. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि दोनों जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जेरेंड आर फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी. कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों के अंदर हम आईएनजी ऐड करते हैं. ठीक है, लेकिन जो पार्ट अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो है ना, हम लोग पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये तब आपको समझ में आएगी कि वो क्या चीज़ होती है. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ हमने याद करनी है कि पार्टिसिपल जो है वो आपके पास, उसके अंदर भी आईएनजी लगता है, वर्ड और जेरेंड्स के अंदर भी आईएनजी लगता है. ठीक है, यानी दोनों के अंदर समझो कि वर्ड की एक फॉर्म है, उसके अंदर आईएनजी लगा. अब या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया या फिर वो जेरेंड बन गया. अगर वो जेरेंड बन गया तो वो नाउन होगा, नाउन का काम करेगा. अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनी है तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा. अब में से अजीब सी समझ में नहीं आ रही बात, खैर होगी, इसको हम आगे देखते हैं. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट है एग्जाम्पल्स अगर हम देखें जेरेंड की. जंपिंग इज फन, जैसे अभी हमने बात की कि जंपिंग एक चीज है, एक खेल का नाम है, इट इज फन. ठीक है, फिर आपके पास है ही लाइक स्कीइंग. अच्छा, उसको क्या पसंद थी? स्कीइंग. स्कीइंग क्या होती है? स्कीइंग होती है कि जो वो आसमान में लोग नहीं जाते, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अम, एक तो पैराग्लाइडिंग होती है आपके पास. ठीक है, एक सेकंड. स्कीइंग जो होती है आपके पास, स्नोफॉल के ऊपर जो स्नो होती है, जो स्नो वाले एरियाज होते हैं उसके अंदर वो जो लोग
एक तरह से स्केटिंग कर रहे होते हैं स्नो के ऊपर। एक तो वो बर्फ वाली आइस स्केटिंग होती है, वो तो अलग चीज है। एक स्नो के ऊपर वो जो ऐसे पहाड़ों के ऊपर से ऐसे स्लाइड कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी जगहों से और ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज स्कीइंग। लेट मी शो यू गाइस। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। कोई जो है ना वो स्लाइडिंग कर रहे होते हैं या बर्फ के अंदर एक स्केटिंग कह ले उसको, या इसको मतलब इसका नाम स्कीइंग होता है, सही है। बर्फ पे स्लाइड कर रहे होते हैं लोग। तो ये अब क्या है, अब इस चीज को अब मुझे पता है कि ये एक वर्ब भी है, कि यानी कि ये जो चीज है ये कुछ कर रहे हैं इसके अंदर, तो यानी ये एक वर्ब है। लेकिन इस चीज को मैं बोलूंगी क्या, यानी इसका नाम क्या है, नाम भी इसका स्कीइंग ही है ना। तो यानी वो स्कीइंग वैसे तो वर्ब है, लेकिन वो नाउन का काम करिए यहाँ इस सेंटेंस से, कि उस बंदे को जो है वो स्कीइंग पसंद है, सही है। तो यानी ये स्कीइंग जो है ये क्या होगा आपके पास, जेरेंड हो गया, सही। अच्छा, इसको स्काइंग नहीं बोलते, इसको स्कीइंग बोलते हैं। अच्छा, ही हैड अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि ही हैड अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग, कि उसको उसका जो है ना एक बड़ा अलग सा अंदाज था विस्लिंग करने का। विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाना, ठीक है। तो उसका एक सीटी बजाने का एक अलग सा अंदाज था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी कि ये वर्ब का काम करे या नाउन का काम करे। अब यहाँ इन्होंने बोला कि उसका एक बड़ा अनोखा तरीका है सीटी बजाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीटी बजाना है विस्लिंग, वो सीटी बजाना यानी कि एक चीज है, राइट। तो उसका नाम है, किसी भी चीज का नाम मेरे पास नाउन होता है, तो यहाँ तो उसका चलो नाउन का काम कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि ही इज विस्लिंग, कि वो सीटी बजा रहा है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, उसका सीटी बजाने का अलग तरीका है, तो ये मुझे इससे पता चल गया ये नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो सीटी बजा रहा है, कि वो काम कर रहा है कोई, तो वो चीज मेरे पास क्या होगी, उसको मैं कहूंगी कि वो वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ब को मैं क्या बोलूंगी, जेरेंड बोलूंगी। इसलिए इसको डायरेक्ट नाउन नहीं बोलते, क्योंकि ये वर्ब की ही फॉर्म है, लेकिन ये नाउन का काम कर रही है। क्या मैंने बोला कि इसको हम नाउन क्यों नहीं बोल रहे, इसको हम जेरेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ब की ही फॉर्म है, लेकिन इस सेंटेंस में सिर्फ ये नाउन का काम चलिए, ठीक हो गया। अच्छा, देन स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगेन एक होता है कि आई एम स्विमिंग, कि मैं स्विम कर रहा हूँ, तो मेरे ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कि जो स्विमिंग एक स्पोर्ट है, स्विमिंग इज अ स्पोर्ट ना, स्विमिंग चैंपियनशिप और स्विमिंग चैंपियन या स्विमिंग विनर, तो स्विमिंग इज अ नाउन, एक नाउन भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो स्विमिंग जो स्पोर्ट है, तो बेसिकली हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यानी यहाँ मुझे पता चल गया कि यहाँ जितने भी वर्ब्स यूज हुए हैं, वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म जो यूज हुई है, ये बेसिकली जेरेंड है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहे हैं मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। इन्फिनेटिव इज अ वर्ड फॉर्म ऑफन प्रीसीडेड बाय टू। इन्फिनेटिव्स क्या होता है, इट इज अ वर्ड फॉर्म है ऑफन प्रीसीडेड बाय टू दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, इन्फिनेटिव्स क्या है, ये एक अलग तरीके का एक वर्ब है, ये भी एक वर्ड की फॉर्म है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या लगता है कि वर्ब से पहले आप टू लगा देते हैं, ठीक है। वर्ब से पहले क्या लगा देते हो आप, टू लगा सकते हो। जैसे कि आपने ऊपर वाले वर्ब को नाउन बनाने का आपको तरीका मिल गया,
अब अगर आपके पास आपको आईएनजी नहीं लगाना, आईएनजी के अलावा अगर आप टू लगा दो तो वो एक और तरह की चीज मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप वर्ब से पहले टू लगा दो तो वो नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, एडवर्ब का काम भी कर सकता है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है टू जंप इज फन। ऊपर क्या लिखा था? जंपिंग इज फन। तो जंपिंग इज फन, जंपिंग में मुझे नाउन का हुआ काम कर रहा था। यहाँ लिखा है टू जंप इज फन। वैसे जंप का मतलब होता है छलांग मारना, सही, लेकिन यहाँ लिखा है कि छलांग मारना। यहाँ टू जंप का मतलब ही छलांग मारना हुआ, लेकिन यहाँ पे एक मतलब कि ये चीज करना, ये चीज करना, यानी कि ये करना, या इसको आप ये चीज बेसिकली आपके पास कोई भी नाउन होती है, राइट। तो ये चीज करना फन है। टू का मतलब आ गया कि ये चीज। अब वो ये चीज में कौन सी चीज है? जंपिंग, सही है। तो ये चीज करना इज फन, यानी टू जंप इज फन। तो यहाँ पे टू जंप जो है वो क्या यूज हो रहा है? एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। और ये हालांकि क्या था? वर्ब है जंप, लेकिन अब यहाँ पे वो टू की वजह से, क्योंकि ये इन्फिनिटिव लग गया, तो अब इसकी वजह से ये क्या बन गया? नाउन का काम करे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आई लाइक टू स्की। आई लाइक टू स्की का मतलब अगेन वही वाली बात कि टू स्की, आई लाइक स्की या आई लाइक टू स्की। टू स्की इज अगेन वर्ब भी है, लेकिन टू लगने की वजह से ये नाउन का काम करके दे रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैड अ सजेशन टू ऑफर। अच्छा, अब यहाँ पे वो किस चीज का काम कर रहा है? यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके पास एक सजेशन था ऑफर करने के लिए, ठीक है, ताकि वो उस चीज को ऑफर कर सके, यानी बता सके, यानी आपको दे सके, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास ये भी यहाँ पे नाउन का काम इसने कर लिया, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप किस तरीके से वर्ब को चेंज, वर्ब की फॉर्म को किसी और काम के लिए चेंज कर सकते हो। या आप उसमें जेरेंड लगा दो यानी आईएनजी लगा दो, या आप उसके अंदर इन्फिनेटिव्स लगा दो, दैट इज टू। समझ आ गई? अच्छा, अब पार्टिसिपल क्या होता है? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। पार्टिसिपल क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है। अभी एक नई वर्ब की फॉर्म आ गई, ठीक है, तीसरी, कि इट्स अ वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जो कैसे यूज की जा सकती है? एडजेक्टिव के तौर पे, टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ताकि वो नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करें। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? कि वो नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है कि अगर ये लड़का है तो ये लड़का कैसा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, ठीक है, जिस तरह का भी है, मतलब वो लड़का जो है वो किस तरह का है, वो आपको उसको क्या कौन बताता है? वो आपको एडजेक्टिव बताता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप वर्ब को आपने एडजेक्टिव में चेंज कर दिया तो वो भी क्या काम करेगा? नाउन को, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम ही करेगा, नहीं। अब वो बनता कैसे? इट कैन एंड इन आईएनजी और ईडी और अदर इरेगुलर फॉर्म्स। अब ये आईएनजी में भी हो सकता है, या ईडी में भी एंड हो सकता है, या फिर किसी और इरेगुलर फॉर्म में भी एंड हो सकता है, सही है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसकी? होल्डिंग द टॉर्च स्टेडीली, जेनी अप्रोच द मॉन्स्टर। अच्छा, अब देखो, अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है कि होल्डिंग द टॉर्च स्टेडीली, कि होल्डिंग का मतलब कि आपने टॉर्च को पकड़ा, द टॉर्च को स्टेडीली। स्टेडीली का मतलब होता है स्टेडीली बेसिकली एक एडवर्ब है, और स्टेडीली का मतलब होता है कि उसने मतलब कि ना सही से पकड़ा, कि वो ना हो, गिरे ना, या फिर मतलब लड़खड़ाए ना, सही जोर से पकड़ा ताकि वो बिल्कुल उसकी रोशनी उसको सामने मिल सके। जेनी अप्रोच द मॉन्स्टर, जेनी ने जो है ना वो क्या किया? मॉन्स्टर को जाके अप्रोच कर लिया। अब क्या किया कि होल्डिंग द टॉर्च को सही से पकड़ के जेनी ने क्या किया? अप्रोच द मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव अगर देखूं, जो इसमें नाउन क्या है? सबसे पहले तो नाउन इज जेनी। अब जेनी क्या कर रही है? जेनी जो है उसने क्या किया? उसने अप्रोच किया, सही है। उसने क्या किया? अप्रोच किया, यानी कि वो बड़ी बड़ी आगे की तरफ बढ़ी मॉन्स्टर के। तो अप्रोच जो है वो बेसिकली क्या है कि वो आपके पास है तो वर्ब, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम करे, मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को, जेनी को, कि उसने क्या किया? उसने अप्रोच किया, ठीक है। अच्छा, यूजुअली हम लोग इतनी ज्यादा इन चीजों को नहीं पढ़ते, लाइक हमने अब तक इन चीजों को इस तरह नहीं पढ़ा, लेकिन अब वो, हालांकि ये नॉर्मल, अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल हम इसको वर्ब भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा अगर मैं प्रिसाइजली देखती हूँ ना, तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये वर्ब बेसिकली किसी तरीके से नाउन का काम भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? इसको मैंने पार्टिसिपल का नाम दे दिया है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चेंज की वजह से हमने उसका नाम चेंज कर दिया है।
जैसे नेक्स्ट है द डांसिंग पैरट्स एंटरटेन द क्राउड। अब यहाँ पे क्या किया, क्या हुआ कि डांसिंग पैरट जो थे उन्होंने क्या किया, क्राउड को एंटरटेन किया, यानी जो तोते थे वो डांस कर रहे थे, उन्होंने एंटरटेन किया क्राउड को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द डांसिंग पैरट्स। पैरट्स जो है वो कैसे थे, वो डांस कर रहे थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो डांस कर रहे थे, यानी कि वो, अच्छा यहाँ पे वैसे नहीं लिखा द पैरट्स वर डांसिंग एंड दे एंटरटेन द क्राउड, नहीं, यहाँ पे लिखा है डांसिंग पैरट्स, यानी कैसे पैरट्स, नाचते हुए। समझ में आ रही है, तो यानी कि वो पैरट्स को डिस्क्राइब करे कि वो कैसे हैं, वो नाचते हुए। तो यहाँ आईएनजी वाला जो आपके पास वर्ब है ये आपके पास पार्टिसिपल का काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। लास्ट आपका है द रेक्ट सेल बोट वॉश्ड अप ऑन द शोर। अब रेक्ट सेल बोट, रेक्ट का मतलब होता है टूटी हुई या खराब या तबाह हुई। सेल बोट वॉश अप ऑन द शोर, कि वो वॉश होते हुए, यानी वॉश होते हुए यू कैन से कि तैरते हुए जो है वो समंदर के किनारे पे पहुंच गई, ठीक है। समंदर में कोई भी चीज होती है तो वो आखिर में क्या आ जाती है, जैसे कोई डूब जाता है या कोई चीज अंदर गिर जाती है तो वो आखिर में किनारे की तरफ आ जाती है, समंदर उसको किनारे की तरफ लेके आता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही कि एक शिप है, ये बोट है जो कि टूट गई थी और वो समंदर में डूब गई थी, तो वो फिर समंदर क्या हो गया, उसको किनारे तक लेके आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ नाउन के, सबसे पहले तो नाउन इज द सेल बोट। अब सेल बोट कैसी है, सेल बोट कैसी है, सेल बोट इज रेक्ट, ठीक है। सेल बोट जो है वो रेक्ट है, यानी कि टूटी हुई है, तो यानी इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्ट जो है वो बेसिकली आपके पास पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिसाइड इफ द वर्ड्स ऑफ फ्रेज इन इटैलिक्स इज पार्टिसिपल, जेरेंड और इंफिनिटिव। अब इसमें से मुझे ये बताना है कि जो हमारे पास जो गिवन जो भी वर्ड्स हैं इटैलिक, तो इसमें मेरे पास कोई भी नहीं है, पर लेट्स सी हम इसमें से खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। कि इसमें आपके पास क्या कहते हैं, हमने ढूंढना है कि पार्टिसिपल कहाँ है, जेरेंड का है और इन्फिनेटिव का, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपल को जो है हम पर्पल से कलर करेंगे, जेरेंड्स को जो है वो हम येलो से कर लेंगे, और जो आपका इन्फिनेटिव है उसको हम जो है वो ब्लू से करें, सीरिक्स, ठीक है। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं अगेन, कि अगर वर्ड के अंदर आईएनजी या ईडी लग रहा है और वो एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है, राइट। पहला वाला है दे कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिंगिंग, तो यहाँ मुझे कोई कॉम्प्लीमेंटेड आ रहा है, मैं एक एक करके चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास वो लिखे हुए नहीं है, इटैलिक्स में मेरे पास नजर नहीं आ रहा है मुझे, तो इस वजह से यहाँ पे हम देख नहीं सकते कि इस वर्ड को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हम एक एक करके हम देखते हैं कि पार्टिसिपल पहले सब में देखेंगे, फिर जेरेंड देखेंगे, फिर इन्फिनिट। तो फर्स्ट वाले के अंदर मुझे पार्टिसिपल तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कोई एडजेक्टिव वाली चीज नहीं होगी, तो यानी हट गया। अच्छा, सेकेंड है जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन। जेनी को डांस करना पसंद है रेन के अंदर, इसमें भी कोई एडजेक्टिव मुझे नहीं नजर आया। देर आर मेनी वेज ऑफ कुकिंग दिस डिश, इस डिश को बनाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, यहाँ पे भी कोई मुझे नहीं नजर आ रहा। अ ब्रोकन हार्ट विल मेंड ओवर टाइम, यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव जरूर नजर आ रहे हैं। कहाँ नजर आ रहे हैं, ब्रोकन हार्ट, ठीक है। अब हार्ट इज अ नाउन, और हार्ट कैसे, टूटा हुआ। अब ब्रोक तोड़ना एक वर्ब है, लेकिन टूटा हुआ जो है वो बेसिकली एक एडजेक्टिव का काम दे रहा है, ठीक है। क्या टूटा हुआ, दिल टूटा है, तो ब्रोकन कैन बी, ब्रोकन इज पार्टिसिपल, ब्रोकन क्या है, ब्रोकन पार्टिसिपल है मेरे पास, ठीक है। इससे मैंने इसको पर्पल से कलर कर दिया। फिर happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city. जॉर्ज बर्न्स। अच्छा, एक बंदा है जॉर्ज बर्न्स, उसने एक लाइन बोली है कि हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज, लविंग, केयरिंग, क्लोज-knit फैमिली इन अनदर सिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर से ढूंढना है पार्टिसिपल, ठीक है। हम बाकी चीजों को भी ढूंढ करेंगे, हम सिर्फ पार्टिसिपल को देखेंगे, सही है। तो यहाँ पे जो मुझे एडजेक्टिव नजर आ रहे हैं वो लविंग और केयरिंग नजर आ रहे हैं, ठीक है। लार्ज कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसे लार्ज भी है, हाँ लार्ज भी एडजेक्टिव है, लेकिन वो वर्ब नहीं है ना,
वो एडजेक्टिव है, सिर्फ वो वर्ब, वो मतलब पार्टिसिपल नहीं। हमें ऐसा एडजेक्टिव ढूंढना है जो वर्ब से बना। सही है, ये बात समझ आ रही है? सिंपल एडजेक्टिव ही ढूंढना, हमें ऐसा एडजेक्टिव ढूंढना है जो वर्ब से बना हो, तो उसको मैं एडजेक्टिव नहीं कहती, उसको मैं पार्टिसिपल कहती। ठीक है, तो लव, मोहब्बत करना, इज अ वर्ड, और आईएनजी लगा के एक एडजेक्टिव बन गया। मतलब फैमिली जो है वो फैमिली कैसी है, लविंग। ठीक है, इसी तरह केयरिंग भी आपके पास आईएनजी लगा है, तो इसने क्या बना लिया, ये एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे पार्टिसिपल्स आ रहा। फिर ट्रेवलिंग इज गुड फॉर द माइंड, इसके अंदर भी मुझे कोई एडजेक्टिव नहीं दिख रहा। टू अराइव ऑन टाइम, सैम टुक द मेट्रो, सैम ने मेट्रो ली ताकि वो टाइम पे, इसमें मुझे कोई एडजेक्टिव नहीं दिख रहा। वी डू नॉट हैव द फंडिंग टू बिल्ड द प्रपोज्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव आ रहा है या एक पार्टिसिपल आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है कि कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि हम जो है वो टू बिल्ड द प्रपोज, कि वो जो एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो कि प्रपोज की गई है उसको हम बिल्ड कर सके। कैसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो कि प्रपोज हुई है। अब देखो, प्रपोज करना टू इशू समथिंग या टू प्रपोज समथिंग, टू इंट्रोड्यूस समथिंग, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा के ये एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। ये किस एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया स्पोर्ट्स को बताने के लिए कन्वर्ट हो गया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है, प्रपोज्ड है, बताई गई है। ठीक है, तो यानी ये मेरे पास पार्टिसिपल का काम कर रहा है। सही है। द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड बाय द प्रोफेसर्स लेक्चर, इसके अंदर कोई वो नहीं है आपके पास एडजेक्टिव। ही अग्रीड टू वेट फॉर अ बेटर टाइम, इसके अंदर भी कोई एडजेक्टिव नहीं, तो पार्टिसिपल्स हो गए। अब पार्टिसिपल के बाद दूसरा है जेरेंट, अब हम जेरेंट ढूंढ लेते हैं। सही है, अब जेरेंट क्या था कि ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी लगाऊं तो वो नाउन बन जाए। लेट्स सी, दे कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माय सिंगिंग, अब साफ साफ मुझे दिख रहा है कि सिंगिंग, कि उन्होंने मेरे गाने गाने पे मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, यानी जो मेरी जो गाने गाया, जो मैं गाना गाती हूँ उसको उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो सिंगिंग यहाँ पे एज अ नाउन एक्ट करना। ठीक है, सिंग इज अ वर्ब, लेकिन यहाँ पे सिंगिंग का मतलब यहाँ ये नहीं हो रहा कि मैं गा रही हूँ, जो गाती है उसको उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये एक नाउन हो गया। सही है। अच्छा, फिर है जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन, यहाँ पे कोई आईएनजी नहीं है, ऐसे इग्नोर कर दूंगी मैं। थर्ड इज देयर आर मेनी वेज ऑफ कुकिंग दिस डिश, आईएनजी मिल गया। अब लेट्स सी कि इसमें वो है कि नहीं, जेरन है कि नहीं। अब कुकिंग दिस डिश, कि इस डिश को पकाना, तो दिस इज अ सिंपल वर्ड, इसको कोई अलग वो नहीं, मतलब इस डिश को पकाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। सही है, तो देयर आर मेनी वेज ऑफ कुकिंग दिस डिश। अब हमारे पास कुकिंग, अगर मैं ऐसे बोलती कि आई एम कुकिंग, कि मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ आ रहा है बनाना। तो ये एक क्या हो गया आपके पास, नाउन बता रहा है। ठीक है, एक एक्टिविटी का नाम है जिसको बोलते हैं खाना पकाना। सही है, तो ये आपके पास अगेन जेरेंड हो गया। अब ब्रोकन हार्ट विल मेंड ओवर टाइम, यहाँ पे कुछ नहीं है। हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग एंड क्लोज फैमिली, यहाँ पे लविंग एंड केयरिंग तो मेरे पास मुझे पता है कि एडजेक्टिव आ रहे थे। लार्ज हैविंग जो है वो कोई मेरे पास इसमें जेरेंड नहीं है। फिर नेक्स्ट, ट्रेवलिंग इज गुड फॉर माइंड, कि सफर करना माइंड के लिए अच्छा है, तो सफर करना इज वर्ब जेरेंड। सही, ट्रेवल करना घूमना, लेकिन सफर करना, घूमने का जो काम है वो करना, उसको हम एक नाउन बोलते हैं, यानी कि जेरेंड बोलते हैं। टू अराइव ऑन टाइम, सैम टुक द मेट्रो, नो आईएनजी, विल लीव इट। वी डू नॉट हैव फंडिंग टू बिल्ड द प्रपोज्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अब यहाँ पे एक आईएनजी है फंडिंग। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं थी। एक फंडिंग का मतलब होता है फंड देना, और एक फंडिंग होती है फंड मतलब जो किसी ने फंड दिया हो। सही है, तो यहाँ पे जो फंडिंग है यानी किसी पैसों को बोलते हैं, एक नाउन है, तो ये आपके पास जेरेंड हो गया। द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड बाय प्रोफेसर्स लेक्चर, इसमें भी नहीं है, और लास्ट वाले में भी कोई जेरेंड नहीं है, बिकॉज कोई आईएनजी ही नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है आसान सी, कि जेरेंड मुझे पता चल गया था कि आईएनजी होना चाहिए, जब आईएनजी है ही नहीं तो जेरेंड होगा ही, सिंपल सी बात। फिर आपके पास लास्ट है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि उसमें टू लगाते हैं हम वर्ड से पहले, जो कि इसको या तो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, जहां जहां टू होगा मैं सिर्फ वहां वहां देखूंगी और कहीं पे नहीं देखूंगी। ठीक है,
अच्छा, लेट मी चेंज द कलर। फर्स्ट वाले में नहीं है, तो सेकंड वाले में है। द जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन। जेनी को रेन बारिश में नहाना पसंद। ठीक है, तो नहाना यहाँ पे क्या हो गया, टू डांस इज अ नाउन। सही है। अच्छा, फिर देयर मेनी वेज ऑफ कुकिंग, इसमें भी नहीं है। हार्ट एंड मेंड ओवर टाइम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। हाँ, 7 वाले में है टू अराइव ऑन टाइम सैम टू द मेट्रो। टू अराइव ऑन टाइम, कि वो जो है टाइम, पहुंचना। टू अराइव का मतलब पहुंचना, पहुंचना टाइम पर, कि टाइम पे पहुंचने के लिए उसने मेट्रो ले ली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टू अराइव ऑन टाइम, यहाँ पे ये कोई मुझे लगता है कि मुझे कोई सेंस नहीं दे रहा एडजेक्टिव की, लेकिन लेट मी थिंक वंस मोर। टू अराइव ऑन टाइम, टाइम पे पहुंचना, नहीं यहाँ पहुंचना की तो नहीं आ रही ना। अगर मैं इसको उर्दू में करूँ तो आ रहा है कि टाइम पे पहुंचने के लिए एग्जाम ने मेट्रो लिया, तो फिर मेरे पास यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। और फिर अराइव का मतलब अगर मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करूँ तो मुझे उर्दू में कन्वर्ट करने से पता चलता है। तो अराइव तो मुझे अगर इसको पार्ट इन्फिनेटिव्स बोलती तो इसके अंदर ऐसी सेंस आनी चाहिए थी कि टू अराइव का मतलब पहुंचना, लेकिन इस सेंटेंस में पहुंचना नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है पहुंचने के लिए। सही है, वो एक एक्टिविटी पूरी बता रहे, एक वर्ब है पूरा। तो यहाँ पे मैं इसको मैं वो नहीं कह सकती, इन्फिनेटिव नहीं कह सकती, यानी इस सेंटेंस में कुछ नहीं हो सकता। इन्फिनेटिव आप लोगों को स्कूल में बताया हो, बट मुझे नहीं लग रहा इन्फिनेटिव। ठीक है। अच्छा, वी डू नॉट हैव द बिल्डिंग द फंडिंग टू बिल्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। अच्छा, हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने के लिए फंडिंग नहीं है, प्रपोज फंडिंग नहीं है टू बिल्ड, बनाने के लिए। और हाँ, मे बी अगर ऐसा करें कि हम इंडिविजुअल मीनिंग ले तो फिर तो मुझे आ रही है समझ में सेंस। ठीक है, टू अराइव की भी आ रही, टू बिल्ड की भी आ रही, तो चलो ऑन अ सेफ साइड हम इसको कर लेते हैं, टू अराइव एंड टू बिल्ड, क्योंकि एक तरह से दे तो रहा है सेंस। अच्छा, स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड बाय द प्रोफेसर्स लेक्चर, एग्रीड टू वेट फॉर अ बेटर टाइम। उसने वेट करना चाहा। अब अगेन ये देखो, ये जो तीनों है इसमें कोई इतना इमीडिएट लाइक सेंटेंस को पढ़ते हुए मुझे नहीं लग रहा इन्फिनेटिव, लेकिन क्योंकि टू लगा हुआ है इनके साथ आप बिफोर द वर्ड, तो मैं इसको इन्फिनेटिव कंसिडर कर रही हूँ। सही है। इस तरीके से आपने हमारी ये तीन जो है ना वो चीजें हो गई।